तो आज हम सीटेट सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को था। भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कौन थे? कार्ने लिस्ट थे। याद रखिएगा, भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कार्ने लिस्ट थे। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? सन 1639 में किया था। डुब्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था? सन 1742 में बना था। और अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? हॉकिंस को दी थी। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिश था। याद रखिएगा, आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिश था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई निर्मित है। याद रखिएगा, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई निर्मित है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? 1612 में लगाई थी। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1612 में लगाई थी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। याद रखिएगा, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। इंटरलूपर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर था। वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था? सन 1760 में हुआ था। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई शहर है। याद रखिएगा, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। सिंधु सभ्यता का पंतन नगर जिसे बंदरगाह कहते हैं कौन सा था? लोथल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को क्या कहा जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की गई है। किसकी की गई है? यजुर्वेद की गई है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने किसने किया था? तो यह सैयद अहमद खान ने किया था। याद रखिएगा, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान ने किया था। और पहला हिंदी का समाचार पत्र क्या है? उद्दंत मार्तंड है। और यह भी याद रखिएगा, सन 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, लेकिन भारत का पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्ट हिक्की नामक एक अंग्रेज को प्राप्त है, जिसने वर्ष 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। यह भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया था? कनिष्क के शासनकाल में बट गया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। प्रथम जैन संगति आयोजित कब की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो याद रखिएगा, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। और अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी, जिसे कुल कहते हैं। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल शासक के पास थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चेतन थे। याद रखिएगा, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चेतन थे। और अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? भगत सिंह को सम्मानित किया गया है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी।
भावी भावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद थे। याद रखिएगा, भावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में प्राप्त किया था। याद रखिएगा, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में प्राप्त किया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र चटर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। याद रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है वह कहाँ पर स्थित है? यह चिदम्बरम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह चिदम्बरम में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया है? पाली भाषा का प्रयोग किया है। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। दोस्तों यह भी याद रखिएगा, भरतनाट्यम लोक नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। याद रखिएगा, भरतनाट्यम लोक नृत्य कहाँ का है? यह तमिलनाडु का है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था। और अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। याद रखिएगा, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी की बनी है। पूछा गया है आपसे, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। याद रखिएगा, कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। गायत्री मंत्री रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। याद रखिएगा, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? बदायूनी ने कहा है। भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य थे। याद रखिएगा, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य शंकराचार्य थे। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। याद रखिएगा, सिराजे हिंद जौनपुर को कहा जाता है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। मोहम्मद गौरी ने 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग जिसे कहते हैं रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने प्रारंभ कराया था। याद रखिएगा, पूछा गया है आपसे कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग जिसे कहते हैं सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने आरंभ कराया था। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी जाना जाता है। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया था? प्लासी का युद्ध था। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? चौथ को बनाया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। याद रखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर थे। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं, यह कथन किसका था? मोहम्मद अली जिन्ना का था। याद रखिएगा, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का था। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूल थे।
कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कदम्बनी गांगुली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? 9 देश हैं। 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार हैं। याद रखिएगा, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन से हैं? श्रीलंका व मालदीव हैं। याद रखिएगा, जलीय सीमा से लगे 2 देश श्रीलंका व मालदीव हैं। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान 3 हैं। जब आपसे पूछ लिया जाए जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान 3 देश हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलसमुद्र एवं मन्नार की खाड़ी। याद रखिएगा, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? पाक जलसमुद्र मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सी है? बांग्लादेश की है। तो याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान देश के साथ है। और 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। याद रखिएगा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। और त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है? पोकबरो भाषा है। और वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है? डॉक्टर मनिक शाह है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। और दूसरा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश एवं म्यांमार हैं। भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन है? पाकिस्तान है। याद रखिएगा, भारत के पश्चिम में स्थित देश पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान एवं चीन है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान व चीन है। भारत के दक्षिण में कौन कौन से हैं? श्रीलंका है। तो याद रखिएगा, भारत के दक्षिण में स्थित देश श्रीलंका है। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? चीन है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? रेड क्लिफ है। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ है। और इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर जी जे रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सी जे रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत चीन की बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। याद रखिएगा, भारत चीन की बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। और इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? डूरन रेखा है। और इसका निर्धारण 1896 में हुआ था। याद रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डूरन रेखा है। कौन सी है? डूरन रेखा है। और भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। ये आपसे पूछ ली जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य डूरन रेखा। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 17 है। आदम का पुल स्थित कहाँ है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। याद रखिएगा, आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? लोधी वंश की नींव डाली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर के प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। बाबर को कलंदर की उपाधि पानीपत के प्रथम युद्ध में मिली थी।
और अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। याद रखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। दीने इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। याद रखिएगा, दीने इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से संबंधित थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मसबदारी प्रणाली अकबर से संबंधित है। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ी थी। और अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? जहांगीर के शासन काल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में थे? अकबर के शासन काल में थे। और अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके शासन काल से विख्यात थे? अकबर के शासन काल से विख्यात थे। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में किया? बाबर ने दिया था। याद रखिएगा, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में बाबर ने दिया था। शेषा की मानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार है। तो याद रखिएगा, शेषा की मानता का द्योतक प्रशासनिक सुधार था। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? रज्मनामा में किया गया था। तो याद रखिएगा, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया है और इसे कहते हैं रज्मनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने गिराया। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। याद रखिएगा, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अकबर के काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर अपनी जन्म गाथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है। याद रखिएगा, हुमायूं नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर अपनी जन्म गाथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी। बाबर मूल रूप से किसका शासक था? परगना का शासक था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय था। मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध था। याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली पहुंचाया था? शाहजहां ने पहुंचाया था। याद रखिएगा, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली पहुंचाया था? शाहजहां ने पहुंचाया था। अकबर की युवा व्यवस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां था। अकबर की युवा अवस्था, यहाँ पर अवस्था कर लीजिएगा, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक बैरम खां था। किसी ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा बाबर ने शुरू की थी। याद रखिएगा, किसी ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो, इसके निर्माण की परंपरा बाबर ने शुरू की थी। बाबरनामा आत्मकथा है। बाबरनामा क्या है? एक आत्मकथा है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की महेश दास को दी गई थी। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। और अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। याद रखिएगा, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर से जोड़ती है। तो याद रखिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं जीटी रोड
सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। शेषा सूरी का मकबरा सासाराम में है और अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। याद रखिएगा, अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने नहीं किया था। याद रखिएगा, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश लिया था पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में हुआ था। फैजी किसके दरबार में रहा था? अकबर के दरबार में रहा था। और किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेषा के समय की थी। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शेषा इसका सही उत्तर है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। किस मुगल ने 2 बार शासन किया था? हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। और अगला प्रश्न है, भारत में बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है। कहाँ पर है? भारत में बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। उपवनों का राजकुमार किसे कहते हैं? बाबर को कहा जाता है उपवनों का राजकुमार। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? यह आगरा में स्थित है। किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर दोबारा लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। अलमगुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और उसका संग्रह करना था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? पुरंदर की संधि द्वारा स्थानांतरित किया था। खालसा पंथ की नींव 13 अप्रैल 1699 में पड़ी थी। किसके शासन काल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? औरंगजेब के शासन काल में। और अगला प्रश्न है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना 1555 से 1556 के मध्य हुई थी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब थे, लोक आचरण अधिकारी थे। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त की अनुदत्त भूमि। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद ने किया है। हजरत की उपाधि शेषा सूरी को मिली थी और सुल्तान की उपाधि भी शेषा सूरी को दी गई थी। किसको वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को दाखिल नहीं होने दिया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दार उल इल्साम था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। तो दोस्तों, ये थे सीटेट सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों को और देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे यूपी पैट के सीरीज, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। यूपी पैट की सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो भी 1 लाइनर में, जिससे कि आप अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।